महान आंदोलनकारी नेता आपके पूर्व विधायक लालू ताना भगत के वंशज आदरणीय कमल किशोर भगत जी, उनके साथ उनकी श्रीमती नीरू शांति भगत जी, मंच में हमारे साथ झारखंड आंदोलन के अगुवा नेता और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देशरन भगत जी, इस मंच में भाई हसन जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और इस जिले के प्रभारी भी हैं, पार्टी के नए प्रवक्ता मनोज सिंह जी, लाल गुरुनाथ सहदेव जी, सूरज जी, हमारे पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रामलखन साहू जी, महिला नेत्री अनिता साहू जी जो जिलाध्यक्ष, अंजू जी जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ शाहिद अंसारी जी, नरेश साहू जी, राजू गुप्ता जी जो प्रेस प्रवक्ता, गिरी जी, नगर अध्यक्ष जिनका बहुत जय जयकार हो रहा था सुने, अशोक जी, साहू जी, और इसके साथ साथ इस मंच में बैठे हुए ऐसे साथी जिनका प्रत्यक्ष रूप से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी का अभिनंदन मैं अभिनंदन करता हूं। मैं पार्टी के सभी प्रखंड के नवनियुक्त अध्यक्ष सहित सभी पदों के पदाधिकारियों का, मैं पार्टी की सभी महिला नेत्रियों का, पार्टी के सभी सहयोगी इकाई के पदाधिकारियों का और पंचायत से आए हुए पार्टी के जो नए साथी नवनियुक्त हुए हैं उन सभी के साथ साथ आपके लोहरदगा जिले के सभी प्रेस मीडिया के हमारे साथियों का मैं अभिनंदन, सभी को जोहार, सभी को आदाब करते हैं, सबको जोहार। आपका काम हो गया तो हमको छोड़ देंगे, ये हमको थोड़ा आज लगभग 2 वर्ष के बाद या उससे भी ज्यादा सीधे तौर पर अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी वर्कर के साथ संवाद सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। आप सभी लोग जान रहे हैं इसकी बड़ा वजह क्या है कि ऐसा संक्रमण कोविड-19 करके पूरे विश्व में ऐसा संक्रमण फैला जिसकी कल्पना हम लोग आम घर में कर नहीं सकते। बीमारी तो सुना है, लेकिन ऐसी बीमारी जो सालों तक अपने घर में बंद रखने के लिए मजबूर कर देगी, ऐसा कभी नहीं सुना। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि 2 साल तक किसी तरह का कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाया, दलीय कार्यक्रम भी नहीं हो पाए, और इसका सबसे बड़ा क्षति विश्व भर में जहां अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा रोजी रोटी कमाकर खाने वाले उन गरीब परिवारों को पड़ा है, जिनका शाम का चूल्हा दिन भर की मेहनत से जलता था, उन पर पड़ा है। मैं ऐसे परिवार और ऐसे खोए हुए लोग जिनको इलाज के बगैर हमने खो दिया, जिनको इलाज नहीं करा पाए, जिनको गांव में ये संभव न था कि गांव के लोग उस समय उस काल में हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे, बीमार हो भी गए तो जाना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वीडियो के माध्यम से हॉस्पिटल का हाल हम लोग देखते थे कि डॉक्टर तक छूने मरीज को नहीं आते थे। तब घर वाला ये सोचते थे कि जैसा भी होगा घर में अपने लोगों के सामने ही अगर देह त्याग करेगा तो ये मंजूर होगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं भेज सकते क्योंकि हॉस्पिटल में उसको छूने तक भी परिवार को नहीं मिलेगा। ऐसी मान्यता के साथ सरकारी आंकड़ा कुछ और बोलता है, लेकिन गांव में खंगालिएगा तो आंकड़ा कुछ और बोलता है। तो गांव में ऐसे परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, पहले उन परिवारों के प्रति भी अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति अपने रखते हैं, उनके प्रति, उस परिवार के प्रति
हमेशा जुड़कर उनको सेवा देना और उनको सेवा कैसे हम लोग न्याय दिला पाए, इसके लिए आजसू पार्टी हमेशा रहेगी। इनके साथ साथ आज शहीदों की इस धरती में फिर से उसी बुनियादी बात को लेकर आज सम्मेलन में हम सभी लोग थे। हम सभी लोगों ने, जैसे जसवंत जी ने बताया कि पार्टी पुनर्गठन का वर्ष हम लोगों ने चिन्हित किया है कि पूरे राज्य भर में पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी ने अपने निर्माण वर्ष में, जब पिछले महीना 15 सितंबर को आपने देखा कि राज्य के 260 ब्लॉक में एक साथ सम्मेलन हुआ, ये पहली बार ऐसा हो पाया है कि पार्टी का विस्तार। 2 अक्टूबर हम सभी के लिए यादगार है, जो पुराने साथी हैं और जो राजनीति में अपनी गतिविधि या राजनीति से अपना संबंध रखते हैं। उन लोगों को पता होगा कि 2013 जो हम कहेंगे कि भारत का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला स्पेशल स्टेटस को लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दिन कोई दूसरा पार्टी नहीं बल्कि आजसू पार्टी ने ही निकाला था, बरही से भरा घोड़ा तक चाहिए। फिर पिछले 2 अक्टूबर को हम सभी लोगों ने यह तय किया कि पंच और पंचायत को लेकर 2 अक्टूबर जिसकी कल्पना, जिस नेतृत्व की कल्पना, जो ग्लोबल लीडर है, उस लीडर की कल्पना पंच और पंचायत लोग अलग थी। हम लोग गांव की सरकार, उस पंचायत की बात करते हुए पूरे राज्य भर में करीब 5000 पंचायत पे सुदेश महतो पद यात्रा करके बैठने का काम किए थे। लोहरदगा में भी गांव में हम लोग गए। आज वहां से निकलकर पहली बार पूरे राज्य भर में 4000 से ज्यादा पंचायतों में न केवल गांधी जी के बारे में, पंचायत के बारे में, स्वराज के बारे में चर्चा हुआ, बल्कि संगठन को भी उस इकाई पर गठन करने का निर्णय पिछले 2 अक्टूबर को हुआ है। ये भी काम पार्टी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। आज हम लोहरदगा आए हैं और लोहरदगा से पुनः हम पूरे प्रदेश के जिला सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जिला सम्मेलन निश्चित रूप से लोहरदगा के कार्यकर्ताओं में पार्टी के आधार को मजबूत करने में मददगार होगा, क्योंकि पहली बार 2 साल के अंतराल के बाद नए पुराने सभी साथी एक साथ एक मंच पे फिर से हम लोग आए। मैंने फिर से वही उत्साह देखा। जब मैं प्रारंभ किया कुड़ूक से, तो वहीं से वो उत्साह दिखा जब 20 साल पहले जिस उत्साह को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। 20 साल बाद भी यहाँ के कार्यकर्ताओं में वही उत्साह कायम है। उत्साह ही है जो संघर्ष को बड़ा करता है। मैंने चेहरे जरूर बदले हैं, लेकिन चेहरे में उम्मीद काफी, उन चेहरों में उम्मीद भरी हुई कि आज जिस लोहरदगा में हम खड़े हैं, निश्चित रूप से हमारे नेता के ना रहने से फर्क पड़ा था कि हमारे नेता कमल किशोर भगत इस झारखंड में आंदोलन को लो देने वाले, जब घर का बेटा घर में ना हो, जब अलग राज्य के आंदोलन और मुकदमे में जेल के अंदर रहा हो, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई की धार कमजोर पड़ी थी। लेकिन इनके निकलने के बाद ये कोई चुनावी वर्ष नहीं है, लेकिन अपने नेता को, अपने बेटा को सामने पाकर ऐसे ही लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। वैसे ही लोहरदगा का जन जन आज प्रफुल्लित है कि वातावरण फिर से मिल रहा है। नेता का स्टेटस केवल MP और MLA से नहीं गिना जाता है। मैं बैठ के कल्पना कर रहा था और मैंने पहले भी चुनाव में कहा था, ये कठिन समय लोहरदगा के लिए आएगा, लोहरदगा के पब्लिक के लिए आएगा। निश्चित रूप से सरकारें बनी, नीरू शांति भगत विधायक नहीं बन पाई, बावजूद इसके कि वर्तमान समय में ये 2 साल के अंतर में जिनको प्रतिनिधि के रूप में आपने पाया, मंत्री के रूप में पाया, क्या हृदय में हाथ रखकर मेरी दीदी ये बात कहे कि आप सरल हैं अपने जनप्रतिनिधि के पास जाने के लिए? क्या आप आसानी से अपने जनप्रतिनिधि के पास जा सकते हैं? जो बात आप बोल लोहरदगा का गांव कमल किशोर भगत, नीरू शांति भगत या सुदेश महतो के सामने बोल सकता है, वो क्या अपने विधायक और मंत्री के सामने बोल सकता था? क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है। सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री मंत्री रहे, लोहरदगा को लगता था कि उसका भाई उसके सामने आया है, हम निश्चित पे अपनी बात।
लेकिन पहली बार आपको बेटा या आपका नेता मिलता था, ये अंतर था। कमल किशोर भगत थे तो सेवक के रूप में थे, कहां सुबह हो रही है, कहां शाम बीत रहा है। कमल किशोर जी को पता नहीं, बैरागी जैसा लोगों की सेवा करते रहता था, किस गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा है उसकी चिंता करते रहता था। आज लोहरदगा का गरीब परिवार क्या वैसा कर पा रहा है? लोहरदगा का गरीब परिवार अपने नेता, अपने मंत्री से मिल पा रहा है? मिल पा रहा है क्या? बताइए, पहले ईमानदारी से बताइए। ऐसा संभव नहीं है। ये वातावरण कांग्रेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस शासन करती है और आजसू सेवा करती है, दोनों में फर्क है। कांग्रेस शासन कर रहा है और आजसू जब आता है वो सेवा करता है, तो दोनों में फर्क है दादा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क किसी गरीब से पूछो तो आराम से दिखाई देता है। आज फिर आपका बेटा आपके घर में आया है, उल्लास बढ़ा है, स्नेह बढ़ा है। ये स्नेह ओत प्रोत झारखंडी भावना से जुड़ा हुआ है। झारखंड के हमारा कोई भी चिंतन, हमारी कोई सोच झारखंड से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आदरणीय रामेश्वर बाबू का सोच पूरा झारखंडी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये सोच कांग्रेस पार्टी का होगा और दिल्ली का होगा। ये यहाँ पूर्ण रूप से नहीं लगा सकते हैं। मैंने किसी दिन अखबार में पढ़ा था कि दोना देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे, ऐसा पढ़ा था मैंने। जब पढ़ा था उनका बयान थोड़ा हृदय से लगा था, पार्टी और भी करे, लेकिन लगा था कि झारखंड और झारखंडियों की बात प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन साहब, जब नीति बनती है तो नियत साफ हो जाता है। जब स्थानीय नीति बनने की बात हुई, लोगों को ये लगा था कि सरकार बदल देंगे, क्योंकि सरकार बदलने के पीछे इसलिए बातें ज्यादा चली क्योंकि हम लंबे समय से 1952 से लेकर 2000 तक का बिहार के शासन के विरोध में ही तो हम लोग लड़ना सीखे कि ये सोचते थे कि बिहार का शासन, बिहार का लड़ाई, बिहार का नेतृत्व कभी भी झारखंड को उसकी अस्मिता की सुरक्षा में योगदान नहीं दे सकता है, हमारे मूल लोगों के हक में बात नहीं कर सकता है, यहाँ का संपदा यहाँ के लोगों के हित में नहीं लग सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी था कि मेरा परिचय बने। ये राज्य अपने ही राज्य के अंदर ये 20 साल से अपना परिचय खोज रहा है। हर झारखंडी झारखंड के अंदर अपना परिचय खोज रहा है कि हम हैं कौन, आज भी तय नहीं हो पाया। विधानसभा के अंदर मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपका प्रथम वक्तव्य था कि खतियानधारी ही यहाँ का मूल होगा। आपने खतियान को बेच दिया और मैट्रिकधारी को मूल बना दिया। ये कैसा आचरण है मुख्यमंत्री जी? एक कैसा बर्ताव, कैसा धोखा आपने यहाँ के लोगों को करने का। रामेश्वर बाबू का दोना और कोना वहीं पर खत्म हो जाता है। खत्म हो गया कि नहीं हो गया बताइए? दोनों खत्म हो गया वहीं पर। ये मौलिकता और मूल चीजों को ठहर नहीं सकते। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इतिहास बड़ा क्लियर है। जब झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन यहाँ के लोग लड़ते थे तो कांग्रेस खरीदार था और जेएमएम बेचने वाला था। तो खरीदार और बेचने वाला एक साथ मिल गए हैं और दोनों मिलकर शासन करेंगे तो झारखंड की आत्मा रोएगी कि नहीं रोएगी? बोलिए, रोएगी कि नहीं रोएगी? आज रो रहे हैं, चेहरा से नहीं होता है, चरित्र दिखना चाहिए, चरित्र में वो बोध होना चाहिए। मैंने आज अखबार खोला, आपने भी लोहरदगा में देखा होगा कि सुर्खियों में नौकरियां हैं। बड़ा अच्छा लगा हेडलाइन पढ़ के, क्योंकि अखबार में तो हेडलाइन सस्ते हैं। तो लगा कि नौकरियों वर्ष, मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि अक्टूबर बीतने को चला, सितंबर में हाउस में थे, ये 3 महीना से त्योहार का समय आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुरानी बातों को तो अभी हम बोलेंगे, लेकिन आपने कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे और आप ही ने और आगे बढ़ के कहा कि ये नियुक्ति का वर्ष है। तो नियुक्ति का वर्ष का और बचा हुआ 3 महीना शेष है और 3 महीना में 30 दिन छुट्टी है, 20 दिन बचा हुआ है। झारखंड का नौजवान तकतकी निगाह से देख रहा है कि नौकरी कब बरसेगा। आपने नौकरी आज डिक्लेयर किया अखबार में, तो मैंने देखा कि सापुर जी का नौकरी आप दिला रहे हैं।
यहाँ पर किसी पुलिस का नौकरी नहीं, किसी सरकार के दफ्तर में नौकरी नहीं, किसी शिक्षक का नौकरी नहीं था साहब। आज का नौकरी जो वितरण किए वो किसी कल्याण विभाग के एनजीओ का नौकरी, ट्रेनिंग देके, जिस ट्रेनिंग पर आपने पिछली सरकार को गाली देने का काम किया था। कहते थे कि ये बेकार है, लोग चेन्नई जा रहे हैं, लोग मद्रास जा रहे हैं, भेज रहे हैं और लोग वापस आ जा रहे हैं। आप बता दो जिनको आपको ने सर्टिफिकेट दिया वो रामोजी या सापू जी का किस फैक्ट्री में इनको नौकरी मिलने जा रहा है, कहां जाके मेरे बच्चे नौकरी करेंगे, मेरा भाई नौकरी करेगा और ये नौकरी कितना दिन टिकेगा, ये सुनिश्चित करने का काम करिए। ये एक धोखा है, एक कोरा धोखा है और ये पूरा खेल ये समझ नहीं आता राजनीति में कि सरकारी पदाधिकारी झांसे में आकर कहीं ना कहीं ये काम होता है। हम लोग की उम्मीद होती है कि राजनेता राज्य का नेतृत्व करेगा। मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारे पास कोई कमी है तो सबसे बड़ा कमी आप ये सोचते हो कि राशन नहीं है, घर नहीं है, पेंशन नहीं है, लेकिन उस सबसे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना लीडर नहीं है, आपको अपना नेता नहीं है, आपने नेता तैयार नहीं किया है। अगर आपका नेता रहता तो कोई सरकारी पदाधिकारी इस तरह झांसे में हमारा झारखंडियों को फांस नहीं पाता और ऐसे सर्टिफिकेट बांटने के लिए मुख्यमंत्री जी को मजबूर नहीं करता। आप विचार करो किस नौकरी की बात कर रहे हैं और कौन सा नौकरी मिलने वाला है और किस तरह का नौकरी आप सृजित करने वाले हैं, ये थोड़ा बता दीजिए, स्पष्ट करिए। आपने मेरे नौजवानों को कहा था कि मैं ब्लॉक में 25 लाख का ठेका यहाँ के नौजवानों को देने का काम करेंगे। लोहरदगा का नौजवान तैयार है भाई साहब अपना सर्टिफिकेट लेके। बोलिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ताकि कोई बाहर का आदमी यहाँ ठेकेदारी ना करे, ये हम तैयार। रमेश्वर बाबू बताइए कि कब हम अपना लाइसेंस बनाना प्रारंभ करेंगे? हर नौजवान चाहेगा कि जाएंगे, इस रास्ते में जाना चाहेंगे, तैयार है नौजवान। अब बता दो किस दिन से लाइसेंस बनाना प्रारंभ करेंगे? हम लोग तैयार हैं। तब तक जितनी भी सरकारी ठेकेदारी हो रही है रोक दीजिए। अगर ईमानदारी है तो पहले नौजवानों को कैसे मिलेगा ये सुनिश्चित करने का काम। आपने कहा कि पढ़ा लिखा लड़का को अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो पेंशन देने का काम करेंगे। पेंशन क्या मतलब? भत्ता देने का काम करेंगे। 5,000 रुपया और 7,000 रुपया। आपने कहा कि ग्रेजुएट जो बच्चा हो गया उसको 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो 7,000। रामेश्वर बाबू ने किस ग्रेजुएट बच्चा को पैसा दिलाया 5,000? बता दीजिए। लोहरदगा में मिला है किसी को? मिला है किसी को? पोस्ट ग्रेजुएट किसी को मिला क्या? भाई साहब कांग्रेस का घोषणा पत्र का सबसे ऊपर लिखा हुआ था कांग्रेस की सरकार आएगी किसान का ऋण माफ कर देंगे। माफ हो गया? ऋण माफ हो गया क्या? देखो ऋण माफ का तरीका क्या है। देखो कर्जदार कौन है? देखिएगा बैंक में कर्जदार वही है जो ऋण लेने के बाद पैसा वापस नहीं कर पाए। जो पैसा नहीं वापस कर पाया बैंक उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो सरकार को चाहिए कि जो ब्लैक लिस्टेड हो गया वो मेरा किसान जरूर पैसा नहीं दे पाया, मदद उसको करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। लेकिन उनको छोड़कर जो वास्तविक कर्जदार है, कर्जदार तो वही हो गया कि मैंने बैंक का पैसा लिया और वापस नहीं कर पाया। यदि नहीं कर पाया तो सरकार वैसे किसानों का ऋण माफ करेगी या फिर देने का काम करेगी। उनका नहीं, वो सरकारी खाता में, बैंक के खाता में ब्लैक लिस्टेड हो गए। वो किसान वही रह गया, ये लोग आगे निकल गए। साहब ये किस तरह का नहीं, किस तरह किसान को आप मदद करना चाहते हैं, किस तरह किसान के हेल्प में आगे आना चाहते हैं? थोड़ा अपना नीति को निकाल के देख लीजिए और लोहरदगा विधानसभा में कितने किसानों को इसका लाभ मिला है थोड़ा उठा के देख लीजिए कि किसान वास्तव इसका लाभ ले पाया या नहीं ले पाया है। इसको भी सुनिश्चित करके थोड़ा देख लीजिए। मेरा आग्रह है, राज्य सरकार के ऐसे कई चीजें हैं जो दिन भर बोल सकते हैं, दिन भर उन चीजें हैं जिन पर बोला जा सकता है। अभी उनको कहा गया कि भाई हम टीएससी का बैठक किए और बोले कि आप अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र लेना नहीं होगा। हमको याद है, मैं देवसरंदा से भी बात कर रहा था कि हम लोग मैट्रिक लिखने के बाद एक बार बनाए थे, उसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन में भी इसका जरूरत नहीं लगा था, वही सर्टिफिकेट से काम चल रहा था। ये काम तो कॉमन था पहले, ये तो पहले होता था 90 के दशक में या उससे पहले भी होता था, एक ही बार बनाते थे।
बाद के वर्षों में अलग अलग चीजें रोज बनाना पड़ेगा। हरि के लिए 3 महीना 6 महीने आपने किया। अरे भाई, जाति कहां से बदलेगा? ये तो तय है, इसका जो समाज जाति है वो तय है। और वो तो मेरा खतियान बोल रहा है। यदि खतियान एक बार बोल दिया तो खतियान बदलता है क्या? खतियान बदलता है क्या? तो खतियान में जो दर्ज है वो ही है। तो ये तो सबके लिए कर दिए, कौन सा महान काम हो गया भाई साहब? अभी बोले कि मैं 5 लड़के को विदेश पढ़ने भेज रहा हूं, अनुसूचित जाति का 5 बच्चे को विदेश भेज रहा हूं। तो उनको पहले झारखंड का इतिहास झांको कि जब जयपाल सिंह मुंडा जी थे तो जयपाल सिंह मुंडा का पढ़ाई कहां हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा का पढ़ाई आजाद भारत से पहले ही विदेश में जाकर पढ़ के आए थे। तो यहाँ का आदिवासी पहले से ही विदेश में पढ़ रहा है, इतना ताकतवर रहा है कि वहां पढ़ाई पढ़ रहा है पहले से। ये खुद से चीजों पर कोई विश्लेषण नहीं, कोई काम नहीं, झारखंड का बोध नहीं। इसीलिए हम लोग हमेशा झारखंड के इतिहास को सामने रखते हैं, झारखंड के भविष्य की कल्पनाएं तो हम लोग रखते हैं। जो व्यक्ति कभी लाइफ टाइम में, मैंने यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इतिहास क्या है, पॉलिटिकल इतिहास क्या है? तो पॉलिटिकल इतिहास है ये कि गुरुजी के बेटे, इतने ना। राजनीतिक इतिहास क्या है? तो वो गुरुजी के बेटे हैं। एमपी राज्यसभा एक ही बार चले गए, उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री मेरे साथ बने और फिर मुख्यमंत्री बन गए। कितना जल्दी जल्दी प्रमोशन हो गया उनका। तो इनका परिचय वहीं से है। वो झारखंड के लिए इनका कोई इतिहास कहीं पर लड़ते हुए, कहीं लड़ते हुए, किसी चौराहा में खड़ा होकर जय झारखंड बोलता हुआ इतिहास कहीं पर नहीं है। ये इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। कहीं धारणा कोई आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। जब आप झारखंड के सने बसे नहीं होंगे तब निश्चित रूप से कमियां होंगी, और कमियां होंगी तो लीडरशिप अच्छा नहीं होगा। हमेशा हमने कहा है कि लीडरशिप अच्छा नहीं होगा, ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो वोल्वो गाड़ी देने से भी कहीं पर जाके पजड़ के आ जाएगा, वो मुख्यालय तक नहीं पहुंच सकता है। पहुंच सकता है क्या? लेकिन गाड़ी में ड्राइवर अच्छा होना है। पुराना गाड़ी को भी ठीक करके पहुंचा देता है अगर ड्राइवर अच्छा रहता तो। ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड की वास्तविकता से आजू का कार्यकर्ता खुद को रचो जानो, सभी जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ जाना पड़ेगा। मैं अभी चुनाव की बात नहीं करेंगे, मैं यहां चुनाव की बात करने नहीं आया। मैं चूंकि आज किसी पब्लिक के साथ नहीं हूं, मैं पार्टी वर्कर के साथ हूं, कार्यकर्ता के साथ हूं। और जिसके हजारों कार्यकर्ता अभी प्रतिनिधि बने। अगर आपने ब्लॉक कमेटी बनाया तो हर ब्लॉक कमेटी में 100 सक्रिय सदस्य मैंने कहा। हर पंचायत में पदाधिकारी का चयन आपने किया। 12 सहयोगी इकाई का पंचायत तक का गठन आप सभी लोगों को करना है। तो करीबन लोहरदगा जिला के अंदर 1000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य होंगे। मैंने निर्माण वर्ष कहा है क्योंकि पहली बार ये आपको लगेगा कि राजनीति भी पढ़ने लिखने का विषय है। कितने लोग बैठे हैं अभी? कितने लोग अभी प्रशिक्षण में बैठे थे आप में से? इधर प्रशिक्षण नेता लोग कितना लिया? जहांगीर प्रशिक्षण नहीं लिया, पद में है। प्रशिक्षण आवश्यक है कि नहीं बताइए? आवश्यक है कि नहीं? राजनीति भी पढ़ाई का विषय है कि नहीं बता दीजिए? हम लोग का यहाँ क्या राजनीति फ्री एडमिशन, जब चाहे ये दल ले लिया वो दल ले लिया। अरे दल के साथ नीति भी तो होना चाहिए, नीति के साथ जाइए। नियत साफ नहीं होता है तो ऐसा होते हैं, नीति साफ रहेगा तो नियत कभी खराब नहीं होगा। होगा क्या? तो ये सबसे ज्यादा और आवश्यक है कि झारखंड को समझना, एक राजनेता को तो ज्यादा समझना है। इसलिए अब पार्टी के अंदर 3 स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसीलिए निर्माण वर्ष कहा है। 15 नवंबर जरूर टारगेट है, लेकिन पूरा सालों भर आजू पार्टी का एक भी पदे न पदाधिकारी ऐसा ना होगा जिसको पार्टी के बारे में, झारखंड के बारे में नॉलेज या जानकारी ना। मेरा गदना सा पंचायत का कार्यकर्ता भी किसी ऐसे चलते फिरते पार्टी के पदाधिकारियों पर भारी पड़ेगा। इतना तैयारी हम लोग को कर रहा है। ये तैयारी का भूल जाओ इलेक्शन, आप भूल जाओ कि अगला चुनाव कब है, क्या होना है। वो पब्लिक रेडी है। पब्लिक कमल जी को, कमल किशोर भगत को दिल में रखती है। वो आपका है। ये वातावरण भी बन जाएगा, लेकिन अपना झारखंड, अपनी सोच का झारखंड हमें बनाना है और उसके लिए तैयारी प्रारंभ हमें करनी है। ये आने वाला 3 साल
आगे होता था क्या, अध्यक्ष काम करेंगे, अभी भी परंपरा है कि जो प्रखंड अध्यक्ष काम करेगा, ऐसा नहीं। पार्टी के जितने भी पद में होंगे सभी पद के पदाधिकारियों को काम करना पड़ेगा। हम लोग काम करेंगे तो परिणाम ज्यादा होगा कि नहीं, बता दीजिए, अच्छा होगा कि नहीं? सभी लोग काम करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, पार्टी में सब लोग। हम लोग ने कहा कि 1 लाख पदेन कार्यकर्ता ये निर्माण वर्ष में पार्टी तैयार करेगा और आने वाला पूरा साल हम लोग पूरा घर से निकल जाएंगे और जितनी चुनौतियां पब्लिक के लिए लोग खड़ा करेंगे, सरकार के सामने खड़ा होकर उन चुनौतियों का सुदेश महतो, कमल किशोर भगत नेतृत्व करने का काम करेंगे। तैयार, लड़ने के लिए तैयारी करो। तब ये ओबीसी के आरक्षण को लेकर हम लोग बात किए, हम लोग ने क्या किया था, स्मरण पत्र तैयार करवाया था। स्मरण पत्र क्या होता है भाई साहब? स्मरण पत्र था कि आपको याद दिलाना है, याद दिलाना 10 लाख लोगों का सिग्नेचर पत्र 3 दिन रांची पहुंचा और पहुंचा के देना है। स्मरण पत्र इसलिए करा रहे हैं कि आपने कहा था कि इस राज्य के ओबीसी को उसके न्यूनतम आरक्षण हम पहला कैबिनेट में तय करके देंगे। हम लोग को लगा कि शायद मुख्यमंत्री भूल गए हैं, इसलिए याद दिलाना होगा। ओबीसी परिवार से सिग्नेचर करा के उनका कागज रांची पहुंचाएं। जब हम लोग बोलेंगे कागज सीधे मुख्यालय में जाके देंगे तो उनका सिपाही लाठी बरसाने लगा और सुदेश महतो से लेकर सभी को मुकदमा कर दिया कि भाई आप ओबीसी का आवाज को मुख्यालय नहीं पहुंचा सकते हैं, ये भी एक अपराध है। हम उस अपराध के दायरे में आते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को मजाक से कहा था कि अगर ये अपराध का दायरा है तो थोड़ा बता दीजिए कि इस राज्य में पॉलिटिकल लोग अपनी मांग को किस तरह से और कहां रखेंगे, ये भी सुनिश्चित करने का काम करिए। आइए हम लोग तैयारी करेंगे, हम लोग काम और मेहनत करेंगे और मेहनत करके 24 की तैयारी करेंगे। इसलिए अभी आप अपने मन मस्तिष्क पर एक रखो, क्योंकि आज भी लोहरदगा के गांव में किसका कब्जा है, किसका सरकार है गांव में? हाँ, आज भी गांव आपको चाहता है। ये पंचायत का चुनाव होगा, पंचायत में गांव की सरकार की कल्पना हम लोग ने किया था। ये गांव की सरकार को केवल मुखिया और सरपंच समझते हैं। मेरा सरपंच और मुखिया से नहीं बल्कि गांव के चौपाल में बैठकर निर्णय होना चाहिए। ये आजू का हमारी पार्टी का और शायद महात्मा गांधी जी का ही सपना ही है। उन्होंने कहा था कि 10-20 व्यक्ति कभी भी देश को चला नहीं सकते। देश का समग्र विकास अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से पंच के फैसलों को सरकार को तामील करना होगा, सरकार को जगह देना होगा, तब जाके एक साथ पूरा भारत आगे बढ़ सकता है। आइए उसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए फिर से हम पंच पर जोर देंगे। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन दलीय विचार पर तो जरूर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दलीय विचार पर हम लोग करेंगे। वो दलीय विचार होगा कि हमारा मुखिया, हमारा जब आएगा तो निश्चित रूप से गांव की भावनाओं का नेतृत्व करेगा, ग्राम सभा को मान्यता देगा और ग्राम सभा के आधार पर काम चलाने की। आज क्या है भाई साहब, मैं पूछ रहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय किनका? कांग्रेस का। भाई साहब इनका अभी मुझे मेरी एक दीदी, पुरानी दीदी लाके दी कि राशन सही नहीं बंट रहा है। लोहरदगा के मंत्री है, राशन मंत्री है कि नहीं? राशन सही मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? बता दीजिए मिल रहा है तो। मिल रहा है? राशन का बंटवारा सही हो रहा है? राशन में कटौती नहीं है? 35 किलो का 35 किलो मिल रहा है? बता दे, खाली ये बता दे। एक सुधार कर दीजिए अपने मंत्रालय में, अपने विधानसभा पर कर दीजिए कि बोल दीजिए कि लोहरदगा में 35 किलो और 5 किलो अनाज जो मिल रहा है इसमें 1 किलो का कटौती नहीं होगा। ऐसा खाली करके देखिएगा तो इतने ही मान जाएंगे। ऐसा हो रहा है क्या लोहरदगा में? बता दीजिए, है क्या लोहरदगा में? दीदी लोग आप लोग राशन उठाने जाते हैं, कटौती हो रहा है कि नहीं? 2 किलो कटता है कि नहीं? 5 किलो कटता है कि नहीं? तो ऐसे नेता और ऐसे मंत्री से क्या होगा भाई साहब? हो सकता है कोई? पहले एक तो तय करिए, एक तो तय करके दिखा दीजिए। एक काम नहीं हो सकता है क्योंकि लूट की सरकार है। हर पदाधिकारी अभी पूरा 2 साल कोविड में आपको बोला घर के अंदर रहिए, लेकिन 2 साल सरकार काम किया
ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया है कि नहीं किया है? एक छोटा सा क्लर्क आपके यहाँ जिसका भी हुआ है, जो भी बदली होके भी आया है, तो पूछिए उनको रकम चुकाना पड़ा है, और रकम भी वजन करके दिया जाता है, वजन करके। ये स्थिति रहे, जिसका भारी रहेगा उसको जगह मिलेगा। ये हुआ है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो इंदिरावास बिकता क्या? इंदिरावास बिक रहा है कि नहीं? जो इंदिरावास प्रधानमंत्री आवास बिक रहा है कि नहीं? बिकता है कि मुफ्त मिल रहा है? दीदी लोग, मुफ्त में मिल रहा है? बिक रहा है ना? बालू का तेल निकाल दिया भाई साहब इन लोग। बालू, गिट्टी, जितना भी राजस्व, पहले बोला कि राजस्व नहीं है, फिर राजस्व आने वाला संसाधन क्या है मेरे यहाँ? बालू, गिट्टी, खान संपदा ही तो मेरा राजस्व है। इस राजस्व का अभी दोहन हो रहा है। यहाँ जाइए, साहेबगंज से लेकर सेमुंग तक हर जगह पर पुलिस कुछ नहीं बोल सकता है, आदमी चयनित है, पुलिस चुप रहेगा। वो टोकन लिया हुआ है और टोकन सीधे माननीय तक पहुंचता है। ये तैयारी है, ये गणित बना हुआ है कि जितना ज्यादा चोरी होता था, अब डकैती होने लगा। हम लोग बोलते थे चोरी रोको, लेकिन अब खुलेआम जब होगा वो डकैती रोको। रोड में कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस की गाड़ी देर से पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पर कोई माइंस लेके अगर कोई जा रहा है या कोई गिट्टी और बालू लेके जा रहा है, तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचेगी। अटेंडेंस वहां देना जरूरी है। गरीब का जान जाए तो जाए, वहां अटेंडेंस देना जरूरी नहीं है। यही सिस्टम बना हुआ है, अभी यही कानून चल रहा है, यही लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। और इसी कानून की बात, क्या ये कानून, ये वातावरण, ये झारखंड का लूट आपको स्वीकार है? आजसू पार्टी ऐसे स्वीकार करेगी क्या कि पूर्वजों के इस साम्राज्य को लूटते हुए देखना चाहते हैं? क्या अपने सपनों का झारखंड को बनाना चाहते हैं? यदि अपने सपनों का झारखंड को बनाना चाहते हैं तो आज से प्रण लेना होगा। सुदेश महतो अध्यक्ष चुनने नहीं आया, 1000 वॉलंटियर 3 साल तक लोहरदगा को मांगने के लिए आया है कि वो सुदेश महतो के साथ लड़ना चाहता है। ये आने वाले 3 साल तक मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? मैं केवल अपना लड़ाकू कार्यकर्ता चाहता हूं, एक समझदार कार्यकर्ता और महिला नेत्री चाहते हैं, जो आने 3 साल तक झारखंड के वातावरण को, झारखंड के अस्मिता को, झारखंड के भविष्य को सुरक्षित कर सके और झारखंड की उम्मीद बनकर, एक नया पार्टी बनकर पब्लिक के बीच में खड़ा हो सके, विश्वास में खड़ा हो सके, ये तैयार करना चाहते हैं। आप लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं कि नहीं? मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आवाज के साथ बोलो लोहरदगा। लोहरदगा का कोई नेता नहीं होता है, लोहरदगा अपने आप में नेता है। 1000 लोग लोहरदगा की आवाज हैं। आप तैयार हैं हमारे साथ लड़ने के लिए? मेरा ऊपर बैठे हुए अधिकारी लोग देखो, ये मंच साधारण से नहीं मिलता है। ये मंच जो जगह है, कभी कभी मैं अभी भी कुछ देख रहे हैं, मुझे देशवंत दास से बोलना पड़ा है कि मानसिक रूप से बदला कि नहीं। सवाल है ना, कुछ लोगों का पुराना मानसिकता है, पुराना मानसिकता है। तो मुझे लगता है कि देशवंत को हम यही बोल के भेजे थे, कमल दा हासन दा को बोल दिए थे कि बता दीजिए कि उस मानसिकता का आजसू अब रहा नहीं। अब आजसू बिल्कुल बदला हुआ है, चरित्र बदला हुआ है, काम बदला हुआ है, क्योंकि हमारा दायित्व तो बड़ा हो गया है। तो जो यहाँ का पसीना नीचे ला सकता है वही आजसू का कार्यकर्ता होगा। लाट साहबगिरी पार्टी में नहीं चलेगा। ये लाट साहबगिरी की व्यवस्था से नीचे उतरना होगा। और मैं सभी माननीय मेरे अधिकारी, वो निश्चित रूप से धारदार अधिकारी कभी रहे होंगे तब यहाँ जगह मिला है, वो धार हमको चाहिए, वही कल चाहिए आपका, जिसके लिए आपको यहाँ जगह मिला है। तो वो ध्यान रखिए कि आने वाला 3 साल तक विदाउट कॉम्प्रोमाइज, इसी तरह का बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए इस राज्य के लिए खुद को समर्पित कर देना है, ये तैयारी है। और पूरे इस निर्माण वर्ष में भी ये लड़ाई के लिए सैनिक तैयार करना, सैनिक को प्रशिक्षण देना, उसके लिए कोर्स तैयार करना, ये सब कार्यक्रम अभी चलेगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितना नुकसान करते हैं। मैं जब अभी पार्टी का झंडा देख रहा था, कितना झंडा आता है, कितना झंडा आता है। पहले आप देखे होंगे
कम्युनिस्ट पार्टी का इधर वातावरण कभी रहा होगा, या कोई पुराने कम्युनिस्ट के पास जाओ, या आज भी कई पार्टियां ऐसी है जो राज चला रही है, देश चला रही है, उनका झंडा आज भी खरीद के लिया जाता है, पार्टी ऑफिस से खरीद के लाना पड़ेगा। आप बोलो कि मेरा एक एक कार्यकर्ता के घर में 10-10 झंडा होगा, 10-10 झंडा होगा, और ये 10 झंडा वो जिस दिन कार्यक्रम रहेगा वो नहीं निकालेगा, वो फिर पार्टी ऑफिस आएगा, एक झंडा लेगा और जाके झंडा जाके फिर किधरों थ्रो कर देगा। झंडा हमारा मान है साहब, शान है। सुदर्शन भगत जिस पर आप माला चढ़ाते हैं, जिसको अपना नेता मानते हैं, उनका पूरा कांड को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं झंडा नजर आएगा। उस झंडे के आन शान के लिए व्यक्ति ने अपना दिया था। ये कमल किशोर भगत भी उसी झंडे के आन शान से तैयार हुआ नेता है। तो झंडा हमारा आन शान है, और हर राज हर देश का झंडा नीचे हो जाए तो हम लोग सब में शरीर खून गर्म हो जाता है कि नहीं, होता है कि नहीं? तो अपने पार्टी का झंडा के प्रति भी ऐसे ही आदर और सम्मान रखा करिए। आज के बाद से यदि झंडा का सम्मान ना होगा तो पार्टी का सम्मान ना होगा, तो पार्टी के विचारों का सम्मान ना होगा। आज से अपने आप को बदलिए कि जो झंडा आज आपको मिला है वही झंडा आएगा, और झंडा पार्टी का अब आपको क्रय करके देना पड़ेगा। ये नीति सिद्धांत बिल्कुल अब बदल जाएगा, ये चीजें बदलेंगी। पार्टी का एक एक चीज संपत्ति है, पार्टी का संपत्ति है, और उसे सुरक्षित रखना भी ये आपका दायित्व है। इस दायित्व के साथ काम करें, अपना कार्यकलाप बदलना होगा, चरित्र बदलना होगा, और चरित्र बदल के ही हम पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल सकते हैं। आइए, ये पूरे बदलाव का समय है। पूरे बदलाव के समय में जिन कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया है, इससे हाथ खड़ा करो। क्या आप पंचायत के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर पाएंगे? कर पाएंगे आप? कि आपसे यहाँ से आपके पास गया, आपका बात तो गांव में जाना चाहिए ना दीदी, गांव के नीचे के समूह की दीदी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो ये भी अब ये होगा, तब जाके सब लोग प्रशिक्षित होंगे। ये पूरा कार्यक्रम मिलेगा, किसी को फुर्सत नहीं मिलेगा, पूरा हर कार्यकर्ता के लिए कार्यक्रम तय होगा। ऐसा नहीं कि लीडर के लिए, अध्यक्ष के लिए होगा, आप जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए कार्यक्रम तैयार होगा। 3 महीना में खुद को लोहरदगा पूर्ण रूप से सजाओ, सभी को प्रशिक्षण दो, और पूरा अगला वर्ष जो आएगा वो आंदोलन का वर्ष होगा। पब्लिक के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, झारखंड के पार्टी के लिए लड़ने का काम करेंगे। ये तैयारी करेंगे। तैयार है कि नहीं? मेरा ऊपर वाला तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? हाँ, एकदम पूरा सबका 4-5 किलो घटाना है। कभी पैदल चल के घटाए थे हम लोग, घटाए थे कि नहीं? एकदम बिल्कुल जो लोकल पार्टी और अन्य पार्टी का कार्य संस्कृति है उससे तौबा। झारखंड का मूल पार्टी के रूप में एक एक रुपया पार्टी के लिए संघर्ष करना होगा। दूसरे पार्टी के लिए फंड की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पार्टी को फंड का दिक्कत होगा। आपको तैयार करना पड़ेगा। एक एक परिवार से मुट्ठी चावल या फिर पैसा इकट्ठा करके आप लड़ाई के लिए तैयारी करिए। 3 साल में झारखंड का तस्वीर हम लोग बदल देंगे। सपना यहाँ मत रखिए, सपना यहाँ रखने से काम नहीं होगा, इसको कार्य रूप देने की तैयारी है। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए डिटरमाइंड हो जाइए और संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद आपके कदम रुकेंगे नहीं, आज झुकेगा नहीं, और यहाँ का मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए आज जो अपना लड़ाई, अपना उलगुलान को आगे बढ़ाएगा। इन्हीं संकल्प के साथ आज कमेटी के पदाधिकारी आएंगे। जो लोग जिला में काम करना चाहते हैं, जो लोग मेरे साथ कदम ताल करना चाहते हैं, वो लोग अपना नाम देंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। फिर जिला कमेटी का हम लोग तैयार करके जिला कमेटी को नेतृत्व का अवसर देंगे। यही शब्दों के साथ पुनः लोहरदगा के इस माटी के सभी वीरों का सम्मान करते हुए, अपने नए पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए, आइए फिर से लोहरदगा में वही मजबूती, वही नेतृत्व देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का सम्मान, आदर और जोहार करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।